गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज है दिनांक 20 सितंबर यानी कि 20/9 वर्ष 2021 और 8th स्टैंडर्ड के लिए ये हम लोग मैथ्स कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग बेटा। मैथ्स में हमारा चल रहा है 9वां चैप्टर, छूट। हाँ, छूट तथा कमीशन। तो आपने किया है क्या बेटा? सर मैंने किया, आपको दिखाया ग्रुप में। ग्रुप में डाला आपने? हाँ, तो मैंने आपको गुड बोला ना। हाँ मुझे था। ओके ओके बेटा। सारे आंसर करेक्ट रहे थे ना आपके? हाँ सर करेक्ट है। ओके, वेरी गुड। तो चलो अब मैं यहाँ पे भी सबको समझा देता हूँ क्लास में। सर आपने दो सबका नाम याद दिलाने बोला था ना। तो वो लोग आए हैं क्या? वो दो लोग अभी? हाँ सर। हाँ, कौन था वो? एक थी मीरा राजपूत और दूसरी सानिया खान। हाँ, मीरा राजपूत। मीरा राजपूत कौन सी आईडी से जुड़ी है ये? प्रताप। प्रताप कहाँ? हाँ, प्रताप राज। मीरा, हाँ सर। कल मैं अटेंडेंस ले रहा था तो आपने नाम क्यों नहीं अपना लिया? अटेंडेंस दिया क्यों नहीं? सर मैं वॉशरूम गई थी। ओके, ठीक है। लेकिन ये बार बार नहीं होना चाहिए बेटा ऐसे। हाँ, हाँ सर। और दूसरा कौन था? सानिया खान। खान सानिया। खान सानिया कौन सी आईडी से जुड़ी है? अभी आई नहीं लगता है वो। नहीं सर। आएगी तो बताना, ठीक है? हाँ सर। और सब लोग लास्ट तक जुड़े रहना, मैं लास्ट में अटेंडेंस लूंगा। हाँ और जो लोग लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे उन तक भी मैसेज पहुंचाइए। सबको ऑनलाइन अटेंडेंस देना ज़रूरी है। ऑनलाइन लेक्चर अटेंड करना ज़रूरी है। मैथ्स के लेक्चर बहुत कम लोग आ रहे हैं, जबकि मैथ्स। तो चलो बेटा शुरू करते हैं। 9.2। तो 9.2 में क्या दिया है? जॉन ने एक प्रकाशक की 4500 रुपये की पुस्तकें बेची। इसके लिए उसे 15% कमीशन प्राप्त हुआ। तो जॉन को प्राप्त कुल कमीशन कितना है? ज्ञात करने के लिए रिक्त चौखटों में उचित संख्या लिखिए। 4500 रुपये की पुस्तक बेची है, 15% कमीशन मिला है। तो देखो, पुस्तकों का विक्रय मूल्य कितने रुपए में बेची है? 4500 रुपये में। तो पुस्तकों का विक्रय मूल्य आ गया 4500 रुपये। अब प्राप्त कमीशन कितना है? 15%। 4500 का 15%। तो 4500 का यानी गुणा 15%, मतलब 15/100। बटे 100 आप यहाँ भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कहीं पर भी, दोनों में से किसी के भी नीचे 100 लिख सकते हैं। समझे कि नहीं? हाँ सर। अब यहाँ पे क्या होगा? देखो, ये 0 0 कट जाएगा, ये 0 कट जाएगा, ये 0। 45 गुणे 15। तो 45 गुणे 15 करोगे तो 675 आ जाएगा। इसलिए कमीशन बराबर 675 रुपये। हाँ सर। फिर यहाँ देखो, कमीशन की दर बोला है, तो कमीशन की दर कितना दिया है? 15%। तो यहाँ पे 15% लिखना पड़ेगा। हाँ सर मेरा भी हो गया। वेरी गुड बेटा। शीतल के अलावा और किसी ने किया है क्या प्रश्न संग्रह? यस सर। कौन? पवन? यस सर मैंने किया है। तो ऐसे ही किया ना जैसे मैंने समझाया।
यस सर। बॉक्स में मैंने जो लिखा है वैसे ही आपने भी लिखा है? यस सर। ओके बेटा, चलो अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है देखो, रफ़ीक ने 4% दलाली देकर दलाल के माध्यम से 15,000 रुपयों के फूलों की बिक्री की, तो दलाली ज्ञात कीजिए और रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि भी ज्ञात कीजिए। तो देखो, रफ़ीक ने दलाल के माध्यम से बेचा है, तो बेचने पर कुल कितना रकम मिलेगा? 15,000 रुपए के फूल बेचे हैं ना, तो 15,000 मिलना चाहिए रफ़ीक को, लेकिन बीच में दलाल है तो 15,000 का 4% दलाल ले लेगा। तो रफ़ीक को प्राप्त होने वाली राशि कैसे निकालेंगे? 15,000 में से जो भी 4% है वो माइनस कर देंगे। दलाली कैसे? दलाली ज्ञात कीजिए, 15,000 का 4% निकालेंगे, जो आंसर आएगा वो दलाली रहेगी। तो चलो इसको शुरू करते हैं, किस तरह से करेंगे इसको। फूलों का विक्रय मूल्य कितने में बेचा है? 1500 रुपये में बेचा है। तो ये हम लोग कर रहे हैं प्रश्न संग्रह। प्रश्न संग्रह कौन सा प्रश्न संग्रह? 9.2 है ना ये, 9.2। अब इसमें दूसरा सवाल हम लोग कर रहे हैं। क्या दिया है? फूलों का विक्रय मूल्य, फूल कुल कितने में बिके हैं? फूलों का विक्रय मूल्य, फूल कितने में बिके हैं? कुल फूल कुल 15,000, 15,000 में बिके हैं, तो फूलों का विक्रय मूल्य आ जाएगा 15,000 रुपये। फिर दलाली की दर कितनी है? 4%। वेरी गुड, दलाली की दर है 4%। तो अब हमें दलाली ज्ञात करनी है, तो दलाली कैसे निकालेंगे? 15,000 का 4%, 15,000 का 4%, 15,000 का क्या यानी गुणा 4%। तो 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 4 0 जा 0 और 15 चौको 60। 600। हाँ, यानी दलाली हो गई कितनी? 600 रुपये। 600 रुपये दलाली हो गई। अब रफ़ीक ने 15,000 रुपये का फूल बेचा था, लेकिन 600 रुपये दलाली भी देनी पड़ेगी। तो रफ़ीक को प्राप्त रकम, रफ़ीक को प्राप्त रकम क्या करेंगे? 15,000 रुपये उसको मिले थे फूल बेचने पर, फूल बेचने पर 15,000 मिला था, लेकिन 600 रुपया दलाली भी दे दिया, तो 600 माइनस हो जाएगा। तो 14,400। हाँ, 0 में से 0 गया 0, ये 0 में से 0 गया 0। अब 0 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार लेंगे, ये 4 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा। 10 में से 6 गया 4, और ये 4 बचा था यहाँ, तो 4 और ये, यानी 14,400 रुपये रफ़ीक को प्राप्त होंगे। हाँ सर। तो इस तरह से दूसरा सवाल भी यहाँ पर समाप्त होता है। किसी को कहीं कुछ डाउट है? नो सर। अच्छी तरह से समझ में आ गया, ठीक है। चलिए अब हम करते हैं तीसरे सवाल पर चलते हैं। तीसरा सवाल क्या है? पहले किताब का सवाल पढ़ लेते हैं, आइए। तीसरा सवाल है, किसी आढ़तिया के द्वारा किसान ने
9,200 रुपये का माल बेचा। आढ़तिया मतलब वही दलाल ही हो गया। दलाल के द्वारा किसान ने 9,200 रुपये का माल बेचा, उसे 2% आढ़त देनी पड़ी। ये 9,200 का 2% जितना भी होगा उतना आढ़त देनी पड़ी। तो आढ़तिया को कितनी राशि प्राप्त हुई, यानी दलाली निकालनी है हमें। तो सबसे पहले विक्रय मूल्य कितना है, 9,200 रुपये। फिर आढ़त की दर कितनी है, 2% है। फिर 9,200 का 2% निकालेंगे तो आढ़त की रकम मिल जाएगी, और वही आढ़तिया को प्राप्त राशि हो गई। तो तीसरा सवाल, विक्रय मूल्य कितना है, कितना है विक्रय मूल्य, 9,200। 9,200 का किसान ने कुल सामान बेचा है। अब आढ़त की दर कितनी है, आढ़त की दर है आपका 2%। आढ़त की दर है 2%। तो अब हम निकालेंगे आढ़तिया को प्राप्त रकम। आढ़तिया को प्राप्त रकम, तो आढ़तिया को कितना मिलेगा, ये 9,200 का 2%, 9,200 का 2% मिलेगा। 9,200 का मतलब गुणा 2% मतलब 2/100। ये 0 से ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, तो 2 दूनी 4, 2 नवा 18। तो आढ़तिया को आढ़तिया को प्राप्त 184 रुपये प्राप्त होंगे। इसलिए आढ़तिया को 184 रुपये प्राप्त होंगे। बात समझ में आ गई बेटा? हाँ। तीसरा सवाल यहाँ पर पूरा होता है। अब बढ़ते हैं चौथे सवाल की तरफ। चौथा सवाल क्या दिया है, उमा दीदी ने खादी भंडार से निम्न वस्तुएं खरीदी की। क्या खरीदा है खादी भंडार से उमा दीदी ने, प्रति नग 560 रुपये अंकित मूल्य की 3 साड़ियाँ खरीदी हैं। प्रति नग मतलब एक साड़ी की कीमत 560 रुपये है, तो ऐसी 3 साड़ियाँ खरीदी हैं। फिर 90 रुपये प्रति बोतल की दर से 6 बोतलें शहद की खरीदी हैं। एक बोतल 90 रुपये की है, ऐसे 6 बोतल लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले कुल साड़ी कितने की लिए वो निकाल लेंगे। 560 गुणे 3 करेंगे तो कुल साड़ी की कीमत मिल जाएगी। फिर ऐसे 90 गुणे 6 करेंगे तो कुल शहद की कीमत मिल जाएगी। उसके बाद क्या है कि इस खरीदी पर उसे 12% रिबेट प्राप्त हुआ है, 12% छूट प्राप्त हुई है। तो ये जो साड़ी का कुल कीमत और शहद का कुल कीमत दोनों को प्लस कर देंगे और उसका 12% निकालेंगे तो रिबेट मिल जाएगा, छूट मिल जाएगी। और जितना भी रिबेट आएगा टोटल खरीदी कीमत में से उतना माइनस कर देंगे, तो दीदी को वस्तुएं उतने में प्राप्त हो जाएंगी। सवाल समझ में आया कि नहीं? हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो अब सबसे पहले साड़ी का निकाल लेते हैं कि 3 साड़ियों का क्रय मूल्य, प्रति नग 560 रुपये अंकित मूल्य की 3 साड़ियों का क्रय मूल्य निकाल लेंगे। प्रति नग
प्रति नग 560 रुपए अंकित चौहान खुशी। चौहान खुशी, हाँ सर। बेटा इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रही हो? 20 मिनट जा चुके हैं, सिर्फ 10 मिनट बचा है लेक्चर को। मेरी बहन का चल रहा था। अच्छा ठीक है बेटा, चलो। प्रति नग 560 रुपए अंकित मूल्य की दर से 3 साड़ियों का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? देखो 560 के हिसाब से 3 साड़ी लिया गया है, तो 3 जीरो जा 0, 3 छंग 18 के 8 हाथ से लगा 1, 3 पचे 15 और 1 16, यानी 1680 रुपए की तो हो गई साड़ी। फिर क्या है? 90 रुपए प्रति बोतल की दर से 6 शहद की बोतल, तो 90 रुपए प्रति बोतल की दर से, प्रति बोतल की दर से कितनी? 6 बोतल ली गई है ना, 6 बोतल का क्रय मूल्य, तो 90 गुणे 6 कितना आ गया? 6 जीरो 0, 6 नवाई 54, 540 रुपये। अब कुल क्रय मूल्य, कुल कितने में खरीदी हुई है वो निकाल लेते हैं। कुल क्रय मूल्य कितना है? 1680 प्लस 540, तो 0 प्लस 0 0 हो गया, 8 और 4 12 के 2 हाथ से लगा 1, 1 और 6 7, 7 5 12 के 2 हाथ से लगा 1। हाँ क्या बोला बेटा आपने? सॉरी सर। 2220 रुपये हो रहा है ना? हाँ। अब हमको रिबेट कितना दिया गया है? रिबेट की दर क्या दी है? रिबेट की दर आप लोग बोलो। नहीं बोलोगे तो मुझे सवाल ही देखना पड़ेगा। 12% है रिबेट की दर है, 12%। तो हम लोग रिबेट निकाल लेंगे, तो रिबेट कितना मिल जाएगा? 2220 का 12%, 2220 का यानी गुणा 12%, यानी 12/100। ये 0 से 0 कट जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 के 4 हाथ से लगा 2, 12 दूनी 24 और 2 26 के 6 हाथ से लगा 2, 12 दूनी 24 और 2 26/10। फिर देखो 10 से भाग दे रहे हैं तो एक अंक के पीछे दशमलव लग जाएगा, 266.4 रुपये, इतना उसको छूट मिल जाएगी, रिबेट। तो अब आगे लास्ट में क्या पूछा है? दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई? हाँ बोलो। 1953.6। तो हाँ, इसको हमको माइनस करना पड़ेगा। मतलब इसको कैसे लिखेंगे? रिबेट
रिबेट के बाद, है ना, रिबेट के बाद का क्रय मूल्य। रिबेट अगर माइनस करने के बाद का क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे? कुल क्रय मूल्य अपना 2220 था, उसमें से 266.4 की छूट मिल रही है, तो इसको माइनस करना है। माइनस कैसे करेंगे? देखो, पहली बात तो ये दशमलव में है और ये दशमलव में नहीं है, तो जब भी आप रफ करोगे तो दोनों को दशमलव में करना पड़ेगा। इसको आप 0.0 लिख सकते हो, और ये 266.4, इसको माइनस करो। मैं आपको रफ बता रहा हूँ यहीं पर करके, 0 से 4 तो जाएगा नहीं, यहाँ भी 0 ही है, तो यहाँ से उधार लेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से भी साइड में गया तो ये 9 हो जाएगा, और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 4 गया 4, दशमलव वैसे ही, 9 में से 6 गया 3, अब 1 में से 6 नहीं जाएगा, तो यहाँ से उधार ले लेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 11 हो जाएगा। 11 में से 6 गया 5, फिर 1 में से 2 नहीं जाएगा, यहाँ से उधार लेंगे, ये 1 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, सॉरी ये 11 हो जाएगा ना, 11 में से 2 गया 9, इतना है 1953.4। 1953, 53.6। सॉरी, हाँ, 10 में से 4 गया तो 6 आएगा, करेक्ट करेक्ट, 1953.6। तो लास्ट में क्या कैसे पूछा था? उमा दीदी को वस्तुएं कितने में प्राप्त हुई? तो हम लोग ऐसा लिखेंगे, इसलिए उमा दीदी को वस्तुएं वस्तुएं 1953.6 रुपये में प्राप्त हुई। हाँ, एक सेकेंड, ये ब्लर कैसे हो गए। तो उमा दीदी को वस्तुएं 1953.6 रुपये में प्राप्त हुई। तो इसी के साथ ये अपना चौथा सवाल भी ख़त्म होता है। एक सवाल और रह गया है, पांचवा, तो वो हम लोग नेक्स्ट टाइम में करते हैं, क्योंकि 5 मिनट बचा है। अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की। वो लड़की आई नहीं ना जो आपने नाम बताया था, हाँ सर। जो मैं बोला था बताना नाम, खान क्या, आई नहीं है ना? सानिया खान। सानिया खान आई है? नहीं आई है। आज भी बहुत कम बच्चे जुड़े हैं बेटा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सिर्फ 12 लोग हैं। 9H2 के कितने हैं इसमें? सॉरी, 8H2 के। एक तो मीरा है, और कौन है? सर यादव अनुज। अनुज है। सर 4 जन है। प्रजापति। कौन? शिवानी प्रजापति। स्वाति है। और कौन है? चौथा कौन है? सर 4 जन है। चौथा कौन है 8H2 का इसमें? सर पिंकी मालवी ऐसे कुछ है। मालवी? तो ये तो अपने क्लास में है मालवी। और मालवी, क्या नाम है उसका? निखिल नहीं, मालवी नीलेश ना, मालवी नीलेश, वो अपने ही क्लास में है वो तो सिर्फ 3 लोग जुड़े हैं 8H2 से, ठीक है। और इसका सर मतलब 9 लोग जुड़े हैं 8H1 के। सर हाँ बेटा, कौन? अनुज, हाँ बोलो अनुज। 8.3 का सर दूसरे सवाल का चौथा और पांचवा बिल्कुल तो कल मैंने वीडियो भेजा था, मिला नहीं उसमें आपको? नहीं सर। एट सर 8.3 का
वो मिल गया ना जो कल पूछ रहे थे आप? हाँ सर, अभी 8.3 का चौथा और पांचवा और एक तीसरा सर। चौथा और पांचवा एग्जाम में नहीं है बेटा, इसलिए उसको नहीं कराया है मैंने। वो नहीं सर, हाँ, दूसरे का चौथा और पांचवा दूसरे का चौथा पांचवा, और ठीक है। तीसरा सवाल। तो यूट्यूब में आपने चेक किया, उसमें होगा। सर चेक किया पर मिला नहीं। ठीक है, मुझे व्हाट्सएप पे याद दिलाना, मैं भेजूंगा आपको। तो एक अनुज यहाँ पे प्रेजेंट है। ये कौन है? किशन सिंह परमार। परमार लक्ष्मी होगी, परमार लक्ष्मी। हाँ सर वही है। यस सर नहीं बोल रही है वो भी कहीं चली गई लगता है मोबाइल रख के। परमार लक्ष्मी नहीं बोल रही है। कल याद दिलाना, इनसे भी बात करेंगे। चौहान खुशी। प्रेजेंट सर। कुमकुम खुशी चांद। हाँ, खुशी चौहान, यस। और ये कौन है? शेख नौशाद। शेख खुशनुमा है क्या इसमें? हाँ सर। शेख खुशनुमा, हाँ। साव पवन। पवन सर। मालवी नीलेश। मालवी नीलेश, यस सर बोलो। प्रेजेंट सर। हाँ। ये मीरा राजपूत। प्रेजेंट सर। कनौजिया नंदिनी। प्रेजेंट सर। मोदी शीतल। प्रेजेंट सर। पाल श्रुति। यस सर। प्रजापति स्वाति। ये रूप सिंह में कौन है? रूप सिंह में कुसुम लता है क्या? कुसुम लता। ओके ओके, कुसुम लता। प्रेजेंट सर। ओके बेटा। यस सर। आप जो मैंने आज कराया है वो आप लोग करना, वही आपका होमवर्क है। बाकी जो बचा हो कल करेंगे। क्या बेटा? तो वो लोग अब रिवीजन शुरू करो। 1.1 से वापस से स्टार्ट करो। सॉरी, 1.1 नहीं है एग्जाम में। 1.2 से वापस से पीछे का एक एक एक्सरसाइज रोज करना चालू करिए। अपना भी पोर्शन होते ही फिर रिवीजन शुरू हो जाएगा। अगले लेक्चर में पोर्शन खत्म हो जाएगा अपना। सर प्रश्न संग्रह है ना? क्या? प्रश्न संग्रह है ना? ठीक है, प्रश्न संग्रह भी देख लेंगे, लेकिन वो कट किया गया है इसलिए वो भी परीक्षा में है ही नहीं। प्रश्न संग्रह भी परीक्षा में नहीं है, फिर भी हम लोग प्रैक्टिस के लिए प्रश्न संग्रह भी करा दूंगा मैं। प्रश्न संग्रह भी कर लेंगे, उसके बाद हम लोग फिर आवाज नहीं आ रही है। मेरी आवाज़ नहीं आ रही है? आ रही है सर। आ रही है शीतल, आपका नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो ठीक है, कल देख लेते हैं, कल शायद एक दिन और। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज आ रही है। आ रही है आवाज़? आ रही है आवाज। आ रही है सर। ठीक है, यहीं लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ मैं। तो ये 9.2 आप लोग पूरा करिएगा, जिन्होंने जिन्होंने नहीं किया है, और जो कर लिए हैं वो 1.2 से वापस रोज एक एक प्रश्न संग्रह हल करना चालू करिए। बाय सर। बाय बेटा। बाय सर। बाय बेटा। सर।